हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय बिश्नोई और आप देख रहे हैं हिस्ट्री की केमिस्ट्री। अब आज का हमारा टॉपिक है द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड आता है प्री हिस्ट्री के अंदर। अब प्री हिस्ट्री क्या है? हमारी ओवरऑल जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और रिकॉर्डेड हिस्ट्री। रिकॉर्डेड हिस्ट्री वो जिसका हमें रिटन प्रूफ मिलता है, जैसे ऋग्वेदा से हम शुरू करते हैं, एंशिएंट इंडिया एंड ऑल, वो हमें उसका रिटन प्रूफ मिलता है, प्रॉपर एक हमारे पास उस चीज की समझ है, सारा कुछ है। वैसे उससे पहले की जो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को कहा जाता है, जिसकी हमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है। अब वो उनकी जो सील्स है, जो उनकी लिखित है, उसको समझा नहीं जा सका, वो आता है प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। अब उससे भी पहले का कि लाखों सालों से इंसान रह रहा है और आदि मानव रह रहा था, तो वो हिस्ट्री आती है प्री हिस्ट्री के अंदर। प्री हिस्ट्री को इन्होंने आगे डिवाइड किया है समझने के लिए 3 भागों में, द पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक का हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि लिथिक का मतलब होता है स्टोन और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। उसी तर्ज पर जब हमने पैलियोलिथिक एज क्रॉस की ह्यूमन ने, तो उसके बाद आती है मेसोलिथिक पीरियड, जो डिवाइड किया गया, जिसका टाइम पीरियड है 9000 बीसी टू 4000 बीसी। अब मेसोलिथिक का भी अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें ये ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। मेसो का मतलब मिडल और लिथिक का मतलब, लिथ का मतलब स्टोन, यानी कि मिडिल स्टोन एज की बात हो रही है। इस ट्रांजिशन पीरियड की बात हो रही है, जो बीच का दौर था, जिसने पैलियोलिथिक या कि पूर्व पशान काल था, उसके नव पशान काल के बीच का जो दौर है मध्य पशान काल है, ट्रांजिशन का जो दौर है वो। अब वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन की अगर बात करें उसके हिसाब से, जैसे उससे पहले जब थे पैलियोलिथिक एज में, तो हम थे हंटर्स एंड फूड गैदर्स, यानी कि खाना बदोश और शिकारी थे, और फिशिंग भी करते थे, यानी मछली भी मार के खाता था इंसान। लेकिन अब इस एज में आते आते, पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक में आते आते, एक नई चीज जो नई ह्यूमन ने डेवलपमेंट की, वो थी एनिमल डोमेस्टिकेशन, कि पालतू जानवर रखने शुरू कर दिए, जैसे बकरी और ये भेड़। इस तरीके से ये आगे जो पालतू जानवर जिनसे उसको आप समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल में या उसको जीवन पालन में सहायता मिलती थी, वो रखने शुरू कर दिए थे। अब ये जो एज थी, ये मेसोलिथिक पीरियड था। इस टर्म को, मेसोलिथिक को, एच.एम. वेस्ट्रोम द्वारा दिया गया था। और अब इसके अगर हम बात करें, इसकी जो खास बात थी, अब क्योंकि हम लिथिक की बात कर रहे हैं, लिथिक यानी कि स्टोन, ये कंटिन्यूस चल रहा है इन तीनों पीरियड्स में, तो इसमें जब लिथिक स्टोन की बात आती है तो स्टोन टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट तो हुई है, तभी ये एक एज उससे डिवाइड की गई है या उससे अलग माना गया इसको, इसके कुछ फीचर्स चेंज हुए हैं। तो वो कौन से हैं? वो इस एज की बात करें मेसोलिथिक पीरियड की, तो वो आते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ, अगेन नाम पे फोकस कीजिएगा, माइक्रोलिथ, लिथ यानी कि स्टोन, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स के हैं वो तो जानकार इसको समझ ही जाएंगे। मैक्रो और माइक्रो होता है, मैक्रो यानी कि बड़े, एक बड़े कह सकते हैं उस अरेना में या बड़ी चीज पे, माइक्रो यानी कि स्मॉल, छोटा, यानी कि स्मॉल स्टोन, यानी कि 1 से 5 सेंटीमीटर तक का इनका साइज होता था। ये जो टेक्नोलॉजी थी, स्मॉल जो स्टोन थे, छोटे छोटे स्टोन थे, छोटे छोटे पत्थर थे, इनको जब इंसान ने यूज करना शुरू किया, इनको जब इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे उसके काम थे उस टाइम के, हंटिंग करना, फूड गैदरिंग करना, फिशिंग करना या एनिमल डोमेस्टिकेशन, उनमें यूज करने लगा, तो उसको हमने माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी कहा गया। इन्होंने स्टोन की को ये डिस्कवर्ड की गई थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में C.L. कार्लाइल द्वारा। C.L. कार्लाइल, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब ये बने होते थे फ्लिंट और चर्ट के, एक प्रकार के ठोस पत्थर होते हैं, उससे ये बनते थे और ये छोटे होते थे। जैसे अब इनसे कौन से, ये वेपन में भी यूज होते थे, जैसे अब हंटिंग करेंगे या फिशिंग करेंगे तो उसमें ये काफी यूज होते थे। उसके लिए इनके कौन से वेपन्स में यूज होंगे? तीर, जैसे मछली का शिकार करने के लिए एक छोटा भाला होता है जिसके आगे एक नुकीली चीज या नुकीला पत्थर लगाया जाता था, जिससे वो मछली का शिकार करते थे। और उससे पहले की बात करें तो तीर कमान में, और सिक्कल तो आप जानते हैं, दांती, जिससे खेती करने के बाद में जब शुरू होती है नियोलिथिक पीरियड में, वो चीज इस्तेमाल होने लगी, दांती का एक डेवलप्ड वर्जन, तो ये सिक्कल आ जाता था। अब जब बात करें यहाँ, ये जो इंडस्ट्री थी, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री थी, मेसोलिथिक का जो सबसे बड़े 2 ही पार्ट थे, एक माइक्रोलिथ इंडस्ट्री और एक आपको याद रखना है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये इस पीरियड की खासियत थी। अब जब एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात आती है तो हम आते हैं राजस्थान के बागोर में। राजस्थान में एक साइट मिली है बागोर, जो आज के भीलवाड़ा में है। उस साइट में क्या है कि उसको बी.एन. मिश्र द्वारा खोज की गई थी उसकी, उसमें हमें
एनिमल डोमेस्टिकेशन के भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हमें बागोर से मिलते हैं। मेसोलिथिक साइट है ये, मध्य पाषाण काल की एक साइट है। 5000 बीसी के करीब का हमें बागोर से उससे पत्थरों के निशान मिलते हैं, साइन मिलते हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन मिलते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, यहां पर हमें सिस्टमेटिक बरियल्स भी मिलते हैं। सिस्टमेटिक बरियल यानी कि एक तरतीबवार तरीके से, एक तरीके से इंसानों को दफनाया जाता था, उसके भी सबूत हमें बागोर से मिलते हैं। अगर दूसरी मेसोलिथिक साइट की बात करें तो वो है आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ती है होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश में आज के, अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। ये आरवी जोशी द्वारा इसको फाइंड आउट किया गया था। और आदमगढ़ की खास बात यह है कि यहां पर जो दो चीजें मैंने आपको मेसोलिथिक इंडस्ट्री के ध्यान रखने को कहा था, वो थी माइक्रोलिथ इंडस्ट्री और दूसरा था एनिमल डोमेस्टिकेशन। बागोर एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए, और आदमगढ़ में यहां से 25,000 के करीब माइक्रोलिथ्स मिले हैं। तो ये भी मेसोलिथिक साइट में आपको याद रखने की, आप कह सकते हैं कि एक छोटे पत्थरों की तकनीक समझने के लिए जो आदमगढ़ की जगह है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। लंगनाथ से हमें माइक्रोलिथ्स के एक्सीलेंट स्पेसिमिन मिले हैं। गुजरात के जो लंगनाथ जगह है जिसको एचडी सांकलिया द्वारा खोदा गया था, उसमें हमें एक्सीलेंट स्पेसिमेन का मतलब है कि बहुत ही अच्छी हालत में हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं, जिनके हम समझ सकते हैं कि वो इंसान ने उस तकनीक को कितना अच्छे से डेवलप कर लिया था। अगर इनके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो अब ये, पार्डन माय ड्राइंग, इसको आप समझ लीजिए एक अनडिवाइडेड इंडिया। अब इस अनडिवाइडेड इंडिया में राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और जो कृष्णा के साउथ का इलाका है और सदर्न यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो इलाके थे और कृष्णा के साउथ का इलाका, ये मेसोलिथिक इलाके माने जाते हैं जहां इंसान मेसोलिथिक पीरियड में पहुंचा था। और इसके साथ आप समझ सकते हैं कि ये जो मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक पीरियड था, ये जो चीज थी, इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये नाम से ही थोड़े डरावने लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बड़ा सहज। आप वर्ड्स को देखेंगे तो इनका मतलब पुरानी पूर्व पाषाण काल यानी पुराने पत्थरों की उम्र की बात हो रही है, एक समय की बात हो रही है जहां इंसान पत्थरों से काम लेता था और पत्थरों, गुफाओं में रहता था, जंगलों में शिकार करता था, मछलियां मार के खाता था और खाल वगैरह उनकी पहनता था। तो उसने पत्थर से काम लेना शुरू किया। उन पत्थरों और हमारे नर कंकालों के हिसाब से इन्होंने मानव प्रजाति, और उन पत्थरों के हिसाब से जैसे जैसे उन पत्थरों में सुधार आता गया, उस हिसाब से इन तीनों भागों में डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्री के, हमारे पुराने उस इतिहास को जिसके हमें कोई रिटर्न सोर्सेज, रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं मिलती, उसको ये डिवाइड करके ये बीए के सिलेबस में भी है और यूजीसी के अंडर में। थैंक यू।